शर्मनाक और उत्तराखंड के लिए सोचने विषय है। एक और जहां बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं कि उत्तराखंड ये देवभूमि है, हम यहाँ पर इसे ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, क्या क्या बातें चल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर यहाँ का जो उत्तराखंड का मूल निवासी समाज है उसको आज तक वो अपनी मर्जी से यहाँ पर एक शादी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकता। उसी घटना के एक विरोध स्वरूप हम लोग यहाँ आक्रोश के रूप में यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। हमारी की माता है और उनके लिए 5 लाख सल्ट से गया है, 5 लाख हम यहाँ से भेज रहे हैं। और बाकी देखिए जो भी हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो आप लोगों ने कहा है, इसमें हम ये आपका जो पत्र है हम आगे प्रेषित कर देंगे। जी मैम, क्योंकि ये हमारे स्तर का है नहीं। ये बाद में फिर जो भी भिलाई शासन होती है, से फिर वो शासन को हम ये भेज देंगे, उसमें शासन का जैसे भी निर्णय आपकी अगर रिपोर्ट इसमें से लग जाएगी भाई इसकी जरूरत है करके, तो उसका थोड़ा बहुत शासन में भी प्रभाव पड़ेगा। जी करेंगे प्रशासन की तरफ से आप थैंक यू, संतोष रहें कि जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम करेंगे। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जातिवाद किस कदर हावी है, इसका एक जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सामने आया है, जहां एक अनुसूचित जाति के नवयुवक को एक ऊंची जाति की युवती से प्रेम विवाह करना महंगा ही नहीं पड़ा बल्कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय। देखिए ये रिपोर्ट। इसमें हमारी जो क्षेत्र अधिकारी रानीखेत के द्वारा कुछ जो विवेचना की गई थी, उसमें जो मुलजिमों से जो कुछ बयान लिए गए, साथ ही कुछ स्वतंत्र गवाहान से भी बयान लिए गए, एफएसएल से कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए गए और उसमें 2 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई, एक नंदन सिंह और दूसरा नरेंद्र सिंह। नंदन सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो चुकी है, दाह संस्कार किया जा चुका है। और ये बात खुलासा हुई कि जो लोग 3 लोग यहाँ पे नारायण सिंह जी घर पे लड़की को खोजने के लिए आ रखे थे, उसमें लड़की की माँ, गोविंद सिंह जो दोनों जेल में बंद हैं, उसके अलावा तीसरा व्यक्ति नंदन सिंह था। और घटनास्थल पे जहाँ पे लड़के उसको जगदीश चंद्र को बंधक बनाया गया था, वहाँ पे जुगा के साथ जुगा का सहयोग करने के लिए नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। तो नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, नंदन की डेथ हो चुकी है। इसमें 2 गाड़ियाँ प्रयोग में लाई गई थी, ओमनी और एक बोलेरो। तो उन दोनों को वैसे उसकी जांच कराई गई है, लेकिन अभी उनकी कोई संलिप्तता अभी सीधी संलिप्तता नहीं पाई गई। और अभी हम जो मुलजिम हैं, मुलजिमान के हम पीसीआर लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि पीसीआर मिल जाता है तो फिर उस पर कुछ अन्य साक्ष्य जो भी साक्ष्य। वरिष्ठ पत्रकार चंद्रा की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के जगदीश चंद्र पुत्र केशव राम निवासी पनवाखोल दोखन सल्ट के द्वारा गीता उर्फ गुड्डी पुत्री जोगा सिंह निवासी ग्राम बेल्टी जिला अल्मोड़ा के साथ अंतर्जातीय विवाह किया गया, जिसके चलते गीता के परिजनों को काफ़ी रोष व्याप्त था। गीता के परिजनों द्वारा उसके साथी नंदन सिंह, नरेंद्र सिंह ने जगदीश चंद्र की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। सितंबर 1 जगदीश चंद्र का अपहरण कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने जाने पर पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया, जिसमें शव बरामद किया। शव के साथ गुड्डी की माता भावना और 2 अन्य लोग शामिल थे, जिसमें उनका भाई गोविंद और नंदन सिंह। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। इसी के बाद इलाके के अंदर काफ़ी रोष था, लोगों ने वहां धरना किया, प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मालूम हुआ कि शादी के बाद प्रशासन को जानकारी दी गई थी कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते हत्या कर दी गई। पुलिस ने विवेचना में बताया है कि हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपी, जिसमें चौथे आरोपी ने आत्महत्या कर ली और 5वां आरोपी 9 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया। पूरा मामला आपके सामने है। मानना यह है कि आज भी देश के अंदर जातिवाद कितना तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जो देश के लिए एक खतरा हो सकता है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बाद आज भी जनता इतनी नाराज है कि उन्होंने कहा कि सरकार ने आज भी चुप्पी क्यों साधी। किसी भी नेता, मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन के अधिकारियों ने एक शब्द भी इस हत्याकांड को लेकर नहीं कहा। आगे कार्रवाई जारी है। नमस्कार।